देखिए, आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है और अभी हम लोग अदम्य अदिति गुरुकुल के अंदर है और देख सकते हैं कि बच्चों में किस तरह का खुशी है शिक्षक दिवस पर। सर के पास हम पहुंचे हुए हैं ताकि पटना में जो सर का कोचिंग है, समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान पटना का कह सकते हैं और सर का पहचान आज पूरे भारत भर में इसलिए है क्योंकि सर अपने बच्चों के लिए मतलब निस्वार्थ भाव से सर पढ़ाने का काम करते हैं। कई सारे हजारों बच्चों यहाँ से जो बच्चे हैं यहाँ से निकल करके अधिकारी बन चुके हैं और यहाँ पर 5 सितंबर को तमाम देश के बच्चों को सर क्या कुछ कहना चाहते हैं इसी विषय पर बात करें। सबसे पहले सर शिक्षक दिवस की सर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर शिक्षक दिवस पर क्या कुछ कहेंगे तमाम उन बच्चों को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत उम्मीद लेकर के पटना में सर बच्चे पढ़ने आते हैं। शिक्षक दिवस पर आपके तरफ से क्या कुछ अपील होगा इन बच्चों को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अब तक शिक्षक दिवस जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से बच्चे मनाते रहे हैं, लेकिन विगत के 2-4 साल के अंतराल में संस्थान में कुछ गड़बड़ी आई थी। उस गड़बड़ी को हम लोगों ने पूरी तरह से ठोक ठटा के ठीक कर दिया है और ऐसा कर दिया है कि हम लोग सरपट दौड़ने की स्थिति में नहीं, उड़ने की स्थिति में है। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से सत्येंद्र का हमारे साथ मिलना एक अद्भुत संयोग है और मैं कहूँगा कि बजरंगबली और महादेव के प्रयास से हम लोग मिले हैं। तो अदम्य अदिति गुरुकुल और त्रिशूल संस्थान एक जब हुआ है तो निश्चित रूप से हम लोग सफलता के दीप जलाने के लिए आगे बढ़े हैं। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं 2-3 बात बोलूँगा। एक तो कुरान का पहला पारा रब्बी जिद्दी इल्मा जो है, जिसमें कि अल्लाह से दुआ किया जाता है कि या अल्लाह हमको इल्म दो, और साथ ही साथ आपको ऋग्वेद के मांडुक सूक्त में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि शिक्षा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, शिक्षा शिक्षित व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो मैं और सत्येंद्र आज के दिन में सिर्फ यही कहूँगा शिक्षक दिवस के अवसर पर कि इस शिक्षक दिवस को केवल नाच गाने या किसी तरह के ड्रामाबाजी से मनाकर इसका सैद्धांतिक महत्व को इसको प्रदान न करें, अपितु इसको व्यवहारिक पटल पर लाने की आवश्यकता है। और व्यवहारिक पटल पर लाने के लिए आवश्यक है कि तमाम बच्चों को, चाहे गरीब हो, अमीर हो, बच्ची हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी, उसको शिक्षा दें और शिक्षा के बल पर एक क्रांति लाया जा सके। भारत के अंदर जो नकारात्मक तत्व तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस तत्व की बात अभी कुणाल कर रहा था, उस तत्व को संप्रदायवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्व को हटाकर एक वाद चलाने के लिए मैं और सत्येंद्र निकल चुका हूं, जिसके मूल में तमाम अदम्य अदिति गुरुकुल के शिक्षक हैं, हमारे अग्रज हैं, हम अमरजीत झा हैं, सुबोध मिश्रा हैं, कुमार परवीन हैं, रजनीश हैं, किशोर कुणाल हैं, छोटे परवीन हैं, हिंदी वाले सर हैं, आशु सर हैं, यानी तमाम लोग मिलके एक नई क्रांति का बीजारोपण हुआ है। 2024 को, जैसे कंगना रावत को 2014 में देश आज़ाद महसूस हुआ था, तो मुझे लगता है कि अदम्य अदिति गुरुकुल और त्रिशूल 2024 में आज़ाद होकर उड़ने के लिए छटपटा रहा है। मुझे छात्रों से केवल और केवल पढ़ाई की अपेक्षा है कि आप मुझे, सत्येंद्र को अपना जुनून दें, हम आपको कामयाबी दिलाएंगे। यह शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारा वादा है। सर हमारे साथ हैं, सर आपसे भी हम चाहेंगे कि आप, सर ने तो बहुत अच्छी बात कही कि एक नई उड़ान के लिए तैयार है कोचिंग संस्थान आपका। सर आप क्या अपील करेंगे? तमाम बच्चे हैं, बहुत उम्मीद लेकर के आए हुए हैं, बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं, क्या कुछ सर अपील करेंगे शिक्षक दिवस पर? सर बच्चों को मैं यही अपील करूँगा कि बिल्कुल यार अपना तन मन और पूरी तरह से एनर्जी अपने लक्ष्य के पीछे लगाइए। आपके पीछे आपके माता पिता हैं, सपने हैं, और सपने साकार होती है मेहनत से। और इस भारतवर्ष को शिक्षा ही बचा सकता है और शिक्षित युवा ही बचा सकता है। और सरकार हमारा आने वाला समय में कलम क्रांति के नाम से एक बड़ा मिशन स्टार्ट होने वाला है, ताकि हम लोग इसकी शुरुआत बिहार से कर सकें और इसका संचार पूरे देश में हो सके। अगर इस देश का युवा जग जाए तो भारत का जो इतिहास रहा है, चाहे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात कीजिए, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कीजिए, तो कभी भारत हमारा शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का नगरी था। आज मामला कुछ गड़बड़ हो रखा है, लेकिन जिन तो हमारा वही है। और हम लोग अगर शिक्षक और युवा चाह लें तो इस देश को वह गरिमा फिर से दिलाने में जरूर सफल होंगे। और हम लोगों ने तो अपना पूरा जीवन अदम्य अदिति गुरुकुल के, त्रिशूल संस्थान के एक लोग, हमारे टीम से जुड़े हुए शिक्षक, हमारे सिस्टम में इवन जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सिस्टम में मतलब मान लीजिए कि झाड़ू मारने वाला भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि वो भी यार एक नंबर हम लोग को दे रहा है।
तो भाई बच्चा जुड़ जाएगा, टीचर जुड़ जाएगा, तो इस देश का तकदीर तभी पलट सकता है और तभी हम लोग धर्म और बंधन से ऊपर आएंगे और हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। देखिए सर लोगों का जो अपील है कि हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा। और एक दो बच्चों से हम बात कर लेते हैं प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि सर लोगों ने बहुत अच्छी बात की और आज जो बच्चे होते हैं अलग लेवल से उत्साहित होते हैं। भैया एक बात जी सर, बिल्कुल सर, कि इस बार हम लोगों ने हॉस्टल की व्यवस्था की है। आपको 500 बच्चों की हॉस्टल की व्यवस्था की है सब इंस्पेक्टर के लिए, सब पटना में है। और निश्चित रूप से उस हॉस्टल में विशुद्ध शाकाहारी के आधार पर और भारतीय संस्कृति के आधार पर हम लोग तैयार करेंगे। और मिशन 1000 दरोगा हम लोग का है, 500 यहाँ से आपको अदम्य आदि गुरुकुल से और 500 पुनपुर वाले संस्थान से, दोनों जगह से। तो इस हॉस्टल की व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था हम लोग रखा है कि पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, फिजिकल टेस्ट और जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उन सबको साथ लेकर भारतीय संस्कृति और सनातन के हिसाब से आगे बढ़ाएं और बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं की परिपाटी पर आगे बढ़े। देखिए सर का जो कहने का अंदाज, हम कुछ छात्रों से बात करेंगे। आप लोग इतना उत्साहित हैं, आज 5 सितंबर है, सर लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे? सर लोगों का पूरा जीवन आप लोगों के लिए समर्पित रहा है, क्या कहिएगा सर लोग? सर हमारे गुरु नहीं, सर हमारे भगवान है। सर भगवान है आप लोग? हाँ, भगवान के सही गुरु के मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी जो अपने जीवन में है कामयाबी लेता है। तो धरती पर हमारे भगवान सदगुरु रहमान ही है। क्या कुछ का तैयारी करते हैं आप? हम लोग यहाँ बीपीएससी दरोगा का तैयारी करते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? 6 महीने से। 6 महीने। हाँ। सर के पास आए हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? सर यहाँ आने का बाद हमको जुनून हो गया है कि वर्दी मिलेगा तो गुरु रहमान ही दिला सकता है। वर्दी मिलेगा तो गुरु रहमान ही दिला सकते हो। वाह क्या बात है, एकदम मतलब खुशी है। गुरु रहमान, गुरु जी, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा खुशी है। गुरु जी बोलते हैं तुम हमें जुनून दो, हम तुम्हें वर्दी देंगे। वर्दी बोले तो गुरु रहमान। हाँ क्या बात है। देखिए और कुछ लोगों से बात करेंगे, इधर लाइए। हाँ। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। एक बात बताइए सर, जो आज 5 सितंबर है, आप लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा अपने गुरुजी के लिए? गुरुजी का सब कुछ समर्पित रहता है आप लोगों के लिए, क्या कुछ कहिएगा? गुरुजी हमारे सभी गरीब बच्चों के लिए बहुत सहायक करते हैं। वो जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं आज उत्साहित, और 5 सितंबर है, सर ने जो बातें कही, सर का हॉस्टल भी है और आप लोग जो यहाँ पर पढ़ने आना चाहते हैं, कभी भी सर ने एक बात कहा था कि कभी भी पैसे के लिए कोई बच्चा पढ़ाई से दूर नहीं रह सकता है। सर ने कई बार हमारे इंटरव्यू में इस बात को कहा है। एक बार फिर से सर, आज 5 सितंबर है, बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने समय दिया हमको। एक बार फिर से जो छात्र हैं जो कि गरीबी की वजह से पटना नहीं पहुंच पाते, उन लोगों के लिए सर क्या कुछ कहेंगे? आप दोनों से मैं चाहूँगा। कोई भी जो भी गरीब बच्चे हैं और उनके अंदर क्वालिटी है, और क्वालिटी है तो हमारा गुरुकुल उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और उसके सपने को साकार करने के लिए अपना जी जान लगाएगा। क्योंकि हमारे और रहमान भाई का मिशन यही है कि गरीब छूट ना जाए और उसका सपने को अपना सपना बनाएं और उसको मंजिल तक पहुंचाएं। और उससे बड़ा सुख हम लोग के लिए कुछ हो नहीं सकता है। वैसे बच्चे जब सफल होते हैं तो लगता है कि हम स्वयं सफल हो गए हैं। तो ऐसे बच्चे सदा आमंत्रित हैं, पर क्वालिटी होना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये एकदम परंपरा रही है हम लोगों की और निश्चित रूप से ईश्वरीय संयोग ही कहा जा सकता है, जबकि 2 विचारधारा और 2 मानसिकता एक साथ मिलना असंभव की बात आजकल की होती है। लेकिन जब बालू में से भी तेल निकल सकता है, तो और त्रिशूल महादेव का पहचान है और गद्दा बजरंगबली का, तो महादेव और बजरंगबली की कृपा से दोनों की मानसिकता लगभग क्या 99.999% समान है। तो हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिनमें क्वालिटी है, उनके लिए हम लोगों ने पहले भी कह दिया कि उनके लिए केवल पढ़ना नहीं, और उनके लिए खाना पीना की व्यवस्था अदम्य आदि गुरुकुल त्रिशूल मिलकर करेगी, बिल्कुल जब तक वो अपने मुकाम पर पहुंच नहीं जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सर की सोच के लेकर एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।